हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने लोअर लिम्ब एनाटॉमी का बैक ऑफ थाई चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने बैक ऑफ थाई मसल्स की बात की थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सियाटिक नर्व की, जो कि इसका दूसरा पार्ट है। सियाटिक नर्व इज द थिकेस्ट नर्व इन द बॉडी, यानी जो सियाटिक नर्व है ये सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी नर्व है हमारे शरीर की। और इसका जो अपर पार्ट्स है ये एक बैंड की तरह होता है, जो कि 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी 2 सेंटीमीटर चौड़ी बैंड की तरह अपर पार्ट में ये नर्व होती है। इट बिगिंस इन द पेल्विस, यानी ये पेल्विस से शुरुआत होती है और इसकी टर्मिनेट होती है सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, यानी हमारे नी ज्वाइंट के जो पोस्टीरियर सरफेस पर एक डायमंड शेप डिप्रेशन होता है उसे हम लोग पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। उसके जो सुपीरियर एंगल होता है वहां पर ये सियाटिक नर्व टर्मिनेट करती है और दो ब्रांच डिवाइड होके टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में ब्रांच देती है। अब इसकी ओरिजिन और रूट वैल्यू अगर देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है सेक्रल प्लेक्सस की। द रूट वैल्यू इज L4, L5, S1, S2 एंड S3। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, यानी ये L4, L5, S1, S2 और S3 स्पाइनल नर्व से निकली हुई है और इसके 2 पार्ट से मिलके बनी हुई है। तो जो इसका टिबियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल पार्ट, जो टिबियल पार्ट है इसका वो वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से बना हुआ है, जिसमें L4, L5, S1, S2 और S3 नर्व इन्वॉल्व हैं। यानी इसका जो वेंट्रल डिवीजन है, इसका एक वेंट्रल डिवीजन होता है और डॉर्सल डिवीजन होता है। तो वेंट्रल डिवीजन है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई का, उससे ये इसके एंटीरियर प्राइमरी रेमाई है। और उसका जो एंटीरियर डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन होता है और पोस्टीरियर डिवीजन होता है। तो जो इसका एंटीरियर डिवीजन है उसके L4, L5, S1, S2 और S3 से जो फाइबर निकलते हैं वो इसका टिबियल पार्ट बनाते हैं सियाटिक नर्व का। फिर जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है वो डॉर्सल डिवीजन एंटीरियर प्राइमरी रेमाई का, यानी जो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई है उसका जो डॉर्सल डिवीजन होता है वो उसका टिबियल पार्ट होता है। ये जो आपको ग्रे कलर वाले दिख रहे हैं ये इसके डॉर्सल डिवीजन है और जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ये वेंट्रल डिवीजन है। तो ये जो L4, L5, S1, S2 इसमें S3 इन्वॉल्व नहीं होता है कॉमन पेरोनियल पार्ट में। तो ये इसके डॉर्सल डिवीजन से ये कॉमन पेरोनियल पार्ट बनता है और ये दोनों मिलकर सियाटिक नर्व बनाती हैं। अब इसके कोर्स की बात करें तो इन द पेल्विक द नर्व लाई इन द फ्रंट ऑफ द पिरिफॉर्मिस अंडर द कवर ऑफ इट्स फेसिया, यानी पेल्विस में जो ये नर्व है ये पिरिफॉर्मिस मसल के फ्रंट में आती है और वो जो है इसके फेशिया से कवर होती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया ये पिरिफॉर्मिस मसल है और इसके फ्रंट में नर्व आई है और ये इसके फेशिया से कवर है। फिर ग्लूटियल रीजन में जो सियाटिक नर्व है वो ग्लूटियल रीजन में इंटर करती है, जो कि ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के जरिए। जो हमारा हिप बोन होता है उसकी पोस्टीरियर साइड पर एक बड़ा सा फोरामेन होता है, उसे हम लोग ग्रेटर सियाटिक फोरामेन कहते हैं। उसमें ये इंटर करती है और ग्लूटियल रीजन में पहुंचती है पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से। इट टर्न्स डाउनवर्ड विद अ स्लाइट लेटरल कॉन्वेक्सिटी, यानी लेटरल के साइड में यह हल्की सी कॉन्वेक्सिटी देती है और डाउनवर्ड जाती है, पासिंग बिटवीन द स्चियल ट्यूबरोसी एंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर। स्चियल ट्यूबरोसिटी जो कि हिप बोन के स्चियम वाले पार्ट में पाई जाती है और ग्रेटर ट्रोकेंटर जो कि फीमर बोन पर पाई जाती है, उसके बीच से ये निकलती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये यहाँ ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है, ये हिप बोन है और ये फोरामेन है, ये इससे ये ग्लूटियल रीजन में आती है और डाउनवर्ड और कॉन्वेक्सिटी बनाती है और ये स्चियल ट्यूबरोसिटी और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच से निकलती है। इन द थाई द सियाटिक नर्व एंटर्स द बैक ऑफ द थाई ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है उसके लोअर बॉर्डर से ये सियाटिक नर्व जो है वो थाई में एंटर करती है। इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वर्टिकली नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड ये जाती है ऑन द सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। तो जो पॉप्लिटियल फोसा है
जो कि एक डायमंड शेप डिप्रेशन है, डायमंड शेप डिप्रेशन है नी जॉइंट के पोस्टीरियर साइड पर। इसके सुपीरियर एंगल तक ये वर्टिकली डाउनवर्ड आती है और फिर ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो डिवीजन होता है ये जंक्शन पे होता है, अपर 2/3 और लोअर 1/3 के और थाई के जंक्शन पे ये डिवीजन होता है। फिर इसके बाद ये टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व में डिवाइड हो जाती है और फिर नीचे एंटीरियर और पोस्टीरियर और लेटरल साइड ऑफ लेग को सप्लाई करती है। अब हम लोग इसके रिलेशन की अगर बात करें तो ग्लूटियल रीजन में जो इसका रिलेशन सुपरफिशियल या पोस्टीरियर जो रिलेशन होता है तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। इसके सुपरफिशियल और पोस्टीरियर में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है। फिर डीप रिलेशन में अगर देखें तो इस्चियम की बॉडी आती है, टेंडन आता है ऑब्चुरेटर इंटरनस का विद टू जेमेलाई के साथ में, क्वाड्रेटस फिमोरिस और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के टेंडन आते हैं। फिर कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, ये इसके डीप रिलेशन में आते हैं। अपर ट्रांसवर्स फाइबर ऑफ द एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस जो मसल है उसके अपर ट्रांसवर्स जो फाइबर होते हैं वो आते हैं। फिर जो मीडियल रिलेशन है इसका तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स, यानी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को सप्लाई करती हैं वो इसके मीडियल रिलेशन में आती हैं। अब अगर इसके रिलेशन थाई में देखें तो सुपरफिशियल और पोस्टीरियर में जो रिलेशन है, सियाटिक नर्व क्रॉस्ड बाय द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फिमोरिस, यानी जो बाइसेप्स फिमोरिस मसल है उसका जो लॉन्ग हेड होता है वो इसे क्रॉस करता है। फिर अगर इसके डीप और एंटीरियर रिलेशन में देखें तो एडक्टर मैग्नस इसके एंटीरियर साइड पर आती है। फिर मीडियल रिलेशन में अगर देखें तो सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल्स इसके मीडियल रिलेशन में आती हैं थाई में, और लेटरल रिलेशन में बाइसेप्स फिमोरिस मसल आती है। द सियाटिक नर्व इज द accompanied by a small companion artery, arteria nevi ischialis, ischiodicai, arteria nevi ischiodicai, यानी ये एक आर्टरी है जिससे सियाटिक नर्व अकम्पेन होती है। इट इज ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को सप्लाई करती है, इससे ये ब्रांच निकलती है और ये सियाटिक नर्व के साथ में अकम्पेन होती है। The artery runs along the sciatic nerve for same distance before sinking into the substance, यानी कुछ डिस्टेंस तक जो ये आर्टरी है ये सियाटिक नर्व्स के साथ में चलती है जबकि अपने सबस्टांस में श्रिंक होने से पहले। अब अगर सियाटिक नर्व की ब्रांचेस की बात करें तो इसमें जो आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं, आर्टिकुलर ब्रांचेस का मतलब है कि ये जॉइंट्स को ब्रांच जो दे रही है, तो ये आर्टिकुलर ब्रांचेस इसकी हिप जॉइंट को ब्रांच देती हैं और ग्लूटियल रीजन में पाई जाती हैं। फिर जो इसकी मस्कुलर ब्रांच है वो टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व सप्लाई करती है, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फिमोरिस और इस्चियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस को और उसके मीडियल साइड। फिर जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो सप्लाई करती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फिमोरिस, यानी जो लॉन्ग हेड है उसे टिबियल पार्ट इसका सप्लाई करता है और जो शॉर्ट हेड है उसे कॉमन पेरोनियल पार्ट सप्लाई करता है। फिर इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व में डिवाइड हो जाती हैं पॉप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल पे। यहाँ जैसे डायग्राम में दिखा है तो जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है L4 से S2 तक निकला, L4 से S2 तक है, और जो टिबियल पार्ट है इसका तो वो L4, L5, S1, S2, S3 से बना हुआ है। फिर ये एक मिलकर सियाटिक नर्व बनाती हैं। फिर जब ये नीचे आती हैं तो जो इसका टिबियल पार्ट है ये सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल को सप्लाई करता है और बाइसेप्स फिमोरिस के लॉन्ग हेड को सप्लाई करता है, और हेमस्ट्रिंग पार्ट जो होता है एडक्टर मैग्नस का उसे ये सप्लाई करता है। एडक्टर मैग्नस के दो पार्ट होते हैं, एक इसका एडक्टर पार्ट होता है और एक हेमस्ट्रिंग पार्ट होता है। तो एडक्टर पार्ट जो है इसका उसे ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करती है जो कि मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व है, और जो लॉन्ग हेड है बाइसेप्स फिमोरिस का इसे टिबियल पार्ट सप्लाई करता है सियाटिक नर्व का, और जो इसका कॉमन पेरोनियल पार्ट है वो थाई में सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करता है जो कि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फिमोरिस।
फिर ये टर्मिनेट हो जाती हैं टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में पॉप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल के लेवल पे। अब हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी देखें। When a person sits on the edge of the hard table या chair, the nerve get compressed between the edge of the table and the femur। यानी जब कोई व्यक्ति एक हार्ड या टेबल चेयर पर बैठता है तो नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है फीमर बोन और टेबल के बीच में। इट रिजल्ट इन द नंबनेस ऑफ द लोअर लिम्ब। इससे क्या होता है, नंबनेस हो जाती है, झंझनाहट होने लगती है। बट द सेंसेशन कम बैक व्हेन फुट इज हिट ऑन द ग्राउंड। सब पैर में झंझनाहट होने लगती है और सुन्न जैसा, हमारे यहाँ इसको कहते हैं कि पैर सुन्न हो जाता है। फिर जब वो पेशेंट अपने या नहीं वो पर्सन अपने पैर को पटकता है जमीन पर, फिर से ये चीजें वापस सेंसेशन आ जाती है। कुछ समय के लिए जब ये कंप्रेस होती है तो सेंसेशन चली जाती है। फिर जब वो अपने पैर को पटकता है जमीन पर, फिर से सेंसेशन आते जाती है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्लीपिंग फुट। शूटिंग पेन along the cutaneous distribution of the sciatic nerve and its terminal branches, chiefly the common peroneal, is known as sciatica। यानी शूटिंग पेन होता है इसकी कुटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन में जो सियाटिक नर्व की होती है, और टर्मिनल ब्रांचेस में होती है। मेनली ये कॉमन पेरोनियल नर्व से होती है। इस कंडीशन को हम लोग सियाटिका कहते हैं। पेन यूजली बिगिंस इन द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में इसमें पेन होता है और रेडिएट अलोंग द बैक ऑफ थाई, और ये बैक ऑफ थाई तक जाता है लेटरल साइड ऑफ लेग से लेकर और डॉर्सन ऑफ फुट पर। यानी जो इसकी कुटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन जहां तक होती है, जैसे कि ग्लूटियल रीजन में और बैक ऑफ थाई में, लेग के डॉर्सन में और लेटरल साइड ऑफ लेग में और डॉर्सम ऑफ फुट में। दिस इज यूजुअली ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ वन और मोर नर्व रूट फॉर्मिंग द सियाटिक नर्व। यानी एक या एक से ज्यादा नर्व अगर कंप्रेस हो जाती है सियाटिक नर्व की, तो ये ऐसी कंडीशन बन जाती है। दिस में बी डिस्क कोलैप्स। यानी ये जो डायग्राम दिखा है ये आपका लंबार वर्टेब्रा है, और ये इस यहाँ पर स्पाइनल नर्व जो है ये कंप्रेस हो गई है। इसकी वजह से ये डिस्क जो है इसका हेमिएशन हो गया है, और ये आपका न्यूक्लियस है और ये एन्यूलस फाइबर है। ये स्पाइनल नर्व है, ये कंप्रेस हो गई है। दूसरा जो इसका क्लिनिकल है उसमें है सियाटिक नर्व इंजरी। तो सियाटिक नर्व में इंजर्ड पेनिट्रेटिंग वाउंड एंड डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट। यानी अगर हिप जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है तो इससे भी सियाटिक नर्व इंजरी हो जाती है। इससे दिक्कत क्या क्या आती है, इससे लॉस ऑफ मूवमेंट बिफोर द नी एंड विद द फुट ड्रॉप। यानी इसमें जो नी है उसकी मूवमेंट्स का लॉस हो जाता है और फुट ड्रॉप हो जाता है। यानी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, नीचे का तरफ पैर हमारा लटक जाता है। मोटर लॉस इंक्रीज द लॉस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स। यानी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, बैक ऑफ थाई की मसल्स हैं, उनका लॉस हो जाता है। और लॉस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन, यानी जो मसल हमारी डॉर्सी फ्लेक्शन करवाती हैं, यानी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल हैं वो उनका भी लॉस हो जाता है। और प्लांटर फ्लेक्शन जो कराती है उसका भी लॉस हो जाता है। और जो इवर्जन करवाती हैं जो मसल्स, उनका भी लॉस हो जाता है सोल ऑफ फुट में जो पाई जाती हैं। सेंसरी लॉस ऑन द बैक ऑफ द थाई, द होल ऑफ द लेग एंड द फुट एक्सेप्ट द एरिया इनर्वेटेड बाय द सेफनस नर्व। सेंसरी लॉस भी हो जाता है इसकी इंजरी की वजह से पूरे थाई पर, थाई के बैक साइड पर यानी पीछे की तरफ, और लेग, पूरे लेग पर, और जितनी एरिया जो सेफनस नर्व से जितनी इनर्वेट होती है बस उतना बचता है, बाकी सबका सेंसरी लॉस हो जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये पूरी एरिया आपकी अफेक्टेड होती है कंप्रेशन की वजह से सियाटिक नर्व में।